दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये कहानी है दो बच्चों की जो एक छोटे से गांव में रहते थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, जय और वीरू की तरह। जी हाँ दोस्तों, शोले मूवी तो आपने देखी ही होगी। तो दोस्तों वो एक साथ रहते थे, एक साथ खाते पीते थे, एक साथ खेलते कूदते थे, एक साथ नहाते धोते थे। नहीं, धोते नहीं थे, कुछ ज्यादा हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन वो दोनों खेलते खेलते गांव से बाहर चले गए और खेलते खेलते जो बड़े वाला 10 साल का बच्चा था वो कुएं में गिर गया। जी हाँ दोस्तों, वो कुएं में गिर गया, वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा। छोटे वाला बच्चा जो 6 साल का था उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने दूर दूर तक देखा लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। उसकी नजर एकदम से एक बाल्टी पर गई जिसमें रस्सी बंधी हुई थी। उसने एक सेकंड भी वेस्ट ना करते हुए उस बाल्टी को पकड़ा और कुएं में फेंक दिया। उसने अपने दोस्त से बोला कि इस बाल्टी को पकड़ो और उसने 6 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी उस बाल्टी को ऊपर खींचने में। वो उस बाल्टी को खींचता रहा जब तक उसने अपने दोस्त को बाहर नहीं निकाल लिया। उसने दोस्तों अपने दोस्त को बाहर निकाला, उस 10 साल के लड़के को खींचकर बाहर निकाला और जैसे ही वो बाहर निकला उसने गले से लगाया और दोनों बहुत रोने लगे क्योंकि दोनों बहुत खुश थे। अब उनको डर लग रहा था कि अब वो गांव में जाएंगे, अपने घर वालों से बताएंगे तो अब उनकी पिटाई होगी। पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि गांव वालों ने या उनके घर वालों ने किसी ने भी उन पर बिलीव नहीं किया। क्योंकि एक 6 साल का लड़का जो उस बाल्टी को पानी की भरी हुई को भी नहीं उठा सकता, वो 10 साल के लड़के को कैसे खींच सकता है। तो इस गांव में किसी ने भी उन पर बिलीव नहीं किया। पर उस गांव में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम रहीम चाचा था और सभी लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे क्योंकि वो गांव के बुजुर्गों के सबसे समझदार आदमियों में से एक थे। उसने उन बच्चों की बात सुनी और उन्हें बोला कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई क्योंकि वो अगर बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सही होगा। तो अब सब लोगों ने डिसाइड किया और मिलजुल कर बात कर रहीम चाचा के पास पहुंचे। उन्होंने बोला कि चाचा आप ही बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो हंस पड़े और बोला कि मैं क्या बताऊं, ये छोटा बच्चा बता तो रहा है कि उसने पानी की बाल्टी पकड़ी और कुएं में गिर दी। बड़े वाले ने बाल्टी को पकड़ा और छोटे वाले ने खींच लिया। अब मैं इसमें क्या बताऊं। तो सारे लोग रहीम चाचा की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर बाद रहीम चाचा ने बोला कि सवाल ये नहीं है कि उसने कैसे किया, सवाल ये है कि उसने किया क्यों, उसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि उस समय उस जगह पर जब वो ये काम कर रहा था दूर दूर तक ये कहने वाला कोई भी नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। इवन वो छोटा बच्चा 6 साल का वो खुद भी वहां नहीं था, उसने भी एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। बस उसने टाइम ना वेस्ट करते हुए बाल्टी उठाई और कुएं में फेंक दी और खींचने लगा। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, चारों तरफ नेगेटिविटी है। हम अगर कुछ भी काम करने के लिए जाते हैं तो हम अपने आप से 10 बार पूछते हैं कि क्या मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, इसीलिए हम उसे नहीं कर पाते। और लास्ट में अगर हम अपने आप को मना भी लेते हैं कि चलो ट्राई करके देखते हैं, 100 में से 10 बंदे। तो अब जब हम बाहर जाते हैं उस काम को करने के लिए तो जो नेगेटिव लोग होते हैं वो हमें बताते हैं कि तू नहीं कर सकता है। अगर यही काम उस छोटे बच्चे के साथ हुआ होता और किसी एक ने भी उससे ये बोला होता कि तू नहीं कर सकता, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि वो 6 साल का बच्चा उसे नहीं खींच सकता। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में चला जाता कि मैं छोटा हूं, ये बड़ा है, इसीलिए मैं उसे नहीं खींच सकता। लेकिन उसने कर दिखाया। आप भी कर सकते हो अगर नेगेटिव लोगों से डील कर सके। आप अगर आप नेगेटिव लोगों से दूर रह सके, उन्हें इग्नोर कर सके, या फिर आपको पता चल जाए कि मैं उन्हें कैसे डील करूं। तो अगर आपको भी नेगेटिव लोगों से डील करना नहीं आता और आप चाहते हैं कि नेगेटिव लोगों से कैसे बात करें और उनसे कैसे डील करें, तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है। आप जल्दी से जाइए और इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कहानी, ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक दे दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।